हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे और वह क्वेश्चन करेंगे जो कभी न कभी एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। वो देखेंगे हम लोग कितना आसान क्वेश्चन है। और जिन्होंने भी मेरा क्लास अटेंड किया है शुरू से, आप देखिएगा उनसे सब क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इतना अच्छे तरीका से, इतना सिंपल वे में पढ़ाने का कोशिश किए हैं कि क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे इसको। आज देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। आपको हम बताए भी थे परमाणु का नाभिक क्या होता है और परमाणु के नाभिक के बाहर का भाग क्या होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या ये पार्ट हो गया ना, ये कहलाता है परमाणु का नाभिक, और इसके जो बाद का भाग है ये सारा क्या कहलाता है, नाभिक के बाहर का भाग। और हम बताए भी थे परमाणु के नाभिक में होती है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन परमाणु का जो नाभिक, परमाणु के नाभिक का जो बाहर का भाग है वो कहलाता है कक्षा, जहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। और हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होती है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होती। आपको ये भी बताए थे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था, जे थॉमसन हुआ था। जे थॉमसन क्या था, प्रोटॉन का डिस्कवर गोल्ड स्टीन क्या था, न्यूट्रॉन का डिस्कवर क्या था, जेम्स चैडविक क्या था। आइए, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, तो यहां से आंसर क्लियर पता चल रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है केवल प्रोटॉन। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन भी होती है और न्यूट्रॉन भी होती है। अब सी देखिए, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, ऐसा भी संभव नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होती है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होती है। ये तीनों तो होता नहीं है, होता सिर्फ क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए वही आंसर दिया हुआ है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन दिया हुआ डाल्टन। दूसरा देखिए दे दिया है जे टॉमसन, इसको थॉमसन बोलते हैं। सी दिया है बेकेरल, और डी दिया है थॉमस ग्राहम। तो देखिए याद कीजिए, जॉन डाल्टन तो दिया नहीं था। जॉन डाल्टन सबसे पहले परमाणु के बारे में बतलाया था, सबसे पहले परमाणु के बारे में बतलाया था। जे टॉमसन जो है, इसी को टॉमसन मीन्स थॉमसन, दोनों सेम चीज है। इन्होंने भी नहीं दिया था, क्योंकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था और
थॉमस ग्राहम, इन्होंने भी नहीं दिया था। कौन दिया था? बेकेरल। क्या था? बेकेरल। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आपको ये तीनों के बारे में पता है एक एक करके, तो अपने आप आंसर क्या आ जाएगा? बेकेरल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, डाल्टन, थॉमसन, बेकेरल और थॉमस ग्राहम। तो डाल्टन परमाणु के बारे में सबसे पहले बतलाया था। जैसे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। बच गया आंसर क्या? बेकेरल और ग्राहम, थॉमस ग्राहम। और थॉमस ग्राहम के बारे में अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा? बेकेरल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। क्या देखिए मैंने बताया था, यदि कोई एलिमेंट्स एक्स है, यहां पे क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या लिखते हैं। और यहां पर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। और इसी द्रव्यमान संख्याओं को हम लोग ए बोलते हैं। और ए बराबर होता है पी प्लस एन होता है। पी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए क्या दिया ऑप्शन में, परमाणु के नाभिक में इसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहती है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। क्या परमाणु संख्या होगा? क्या नहीं होगा। परमाणु भार होगा? क्या नहीं होगा। तुल्यांकी भार होगा? क्या तो नहीं होगा। एक ही आंसर बचता है, कौन? परमाणु संख्या। और आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर भी वही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। देखिए नाभिक का आकार होती है, नाभिक का आकार होती है। तो आपको मैंने पिछले ही क्लास में पढ़ाया था, नाभिक का आकार जो होता है, आकार जो होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है कितना? 10⁻⁻15, 10⁻⁻12, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो पहले मीटर को कन्वर्ट करना होगा किसमें? सेंटीमीटर को। तो आप जानते भी हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। और यदि आप इसको 10⁻⁻10 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेंटीमीटर में। तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻10 मीटर को 100 से क्या होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा आप, 10⁻⁻10 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर हुआ। अब जब बेस देखिए क्या है? सेम है, पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 10⁻10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या आंसर होगा? सी नंबर होगा। 10⁻8 सेंटीमीटर आंसर होगा। देखिए आंसर देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए एक गलत आंसर दे दिया गया है, 10⁻12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए? 10⁻8 सेंटीमीटर होगा। तो यहां मिस प्रिंट हुआ है, इसका टेंशन मत लीजिएगा, बस आप अच्छे से समझिए इसको। कैसे निकाले आप वो जानिए। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻10 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई क्या हुआ है यहाँ पर। मल्टीप्लाई करने के बाद 100 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻2 लिख सकते हैं। तो 10⁻10 10⁻2 बेस सेम है, पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, इसलिए क्या 10⁻8 मीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है सत्य कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है असत्य कौन है। असत्य मीन्स क्या? गलत। गलत कौन सा, ये पूछा जा रहा है। आइए देखते, परमाणु के संयोग से अणु बनता है। आप तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं ना, जब कोई दो परमाणु, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एक परमाणु लेते हैं और हाइड्रोजन एक परमाणु लेते हैं, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनती है? H2 बन जाती है। और H2 एक क्या है? अणु है। आप अच्छे जानते हैं। हाइड्रोजन एक क्या है? परमाणु है। हाइड्रोजन एक क्या है? परमाणु है। दो परमाणु आपस में मिल गया, देखिए नया अणु का निर्माण हो गया, देख लीजिए आप। तो ए नंबर सही है, तो असत्य आपका ए नहीं है, ये क्या है? सही है। परमाणु अविभाज्य है, ठीक है। आपने जॉन डाल्टन के टाइम में आपने पढ़ा था परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री जो है परमाणु को भी विभाज्य बतला दिया है। कैसे बतलाया है आप जानते भी हैं। कोई भी तत्व का जो परमाणु है वो किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु का जो मौलिक कण होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होती है। इसका मतलब मौलिक कण, इसका मतलब आप परमाणु भी विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है, जिसको आप तोड़ सकते हैं। किस रूप में तोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में आप तोड़ेंगे। तो आपको ऑप्शन दिया है परमाणु अविभाज्य है, क्या ए सत्य है? क्या ए असत्य है? और यही तो आपसे पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइए देखते हैं सी क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे इसको। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते, बात तो सही है। जैसे कार्बन का आप एक तत्व लीजिए, उसका ढेर सारा परमाणु लीजिए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, बहुत सारा लीजिए, सभी परमाणु एक समान होता है, सब पढ़े भी है। दूसरा, एक ही तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण समान होती, बात ये भी सही है। कोई एक ही तत्व का एक से अधिक परमाणु लीजिएगा, रासायनिक गुण क्या है? 100% समान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप पढ़े भी होंगे। तो आप कह सकते हैं आपका ये भी क्या है? सही है। ये भी आपका सही है, ऑप्शन ए भी सही है। बच जाता है कौन? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए क्या दिया आंसर में, देखिए आंसर क्या दिया? बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखिए मेरा जो क्लास क्या होगा बच्चा, आप अच्छे से देखेंगे, सारे पॉइंट को हम क्लियर किए थे, इस सारे पॉइंट को क्लियर किए थे, और यही सब क्वेश्चन तो पैरामेडिकल में पूछा गया है। आप देखिएगा पिछले 20 साल में कभी न कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी आप कोई उल्टा बुक उल्टा के देखिए, आप सोचिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग क्या करते हैं? गलती बना देते हैं। आइए देखते क्वेश्चन क्या दिया है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है? आपको मैंने बताया था परमाणु का डिफिनेशन क्या होता है और अणु का डिफिनेशन क्या होता है। परमाणु के बारे में क्या बोले थे? परमाणु एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है। अणु भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अणु भी छोटा कण है, लेकिन परमाणु से बड़ा कण है। आपने क्या पढ़ा था? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जस्ट इसका उल्टा ये अणु के बारे में, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहता है। वही देखिए क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। देखिए डिफिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आपका अणु होना चाहिए। परमाणु के बारे में तो होगा ही नहीं, प्रोटॉन होगा ही, इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, आंसर क्या बता? अणु होना चाहिए। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर क्या दिया हुआ? अणु दिया हुआ। एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं।
एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु क्रमांक मीन्स प्रोटॉन, क्योंकि आपने बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, कोई भी आप एलिमेंट्स ले लीजिए, एक्स एक एलिमेंट्स है जिसका परमाणु क्रमांक कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जिसका 19 है। परमाणु भार कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 39 है। और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं ए बोलते हैं ना। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन होता है। 39 बराबर होता है पी, पी मीन्स कितना दिया, देखिए पी दिया 19 प्लस एन, एन बराबर क्या हो जाएगा 20। आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए क्लियर पता चल रहा है, कितना आसान देखिए क्वेश्चन है। फिर भी बच्चे लोग जो है गलत कंसेप्ट की वजह से एग्जाम में बना नहीं पाता है। इसका कारण एक ही है, कंसेप्ट ही गलत है। जैसे अब परमाणु भार दिया है, अब बच्चे लोग सोचेंगे इसको परमाणु संख्या होती, मास संख्या बोलते हैं, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार भी बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, परमाणु आप भार बोलिए, या इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलिए। यही मिस कंफ्यूजन से बच्चे लोग क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। आंसर देखिए क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। आप लोग देखा कैसे हमने बनाया, ए क्या है, परमाणु भार है जिसको ए से करते रिप्रेजेंट, और ए बराबर था पी प्लस एन। पी मिस परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मिस क्या, जिसको जेड बोलते थे, और ये प्रोटॉन की संख्या है, और परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्रमशः क्या है। तो कैल्शियम बोल रहा है, तो कैल्शियम के बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे। कैल्शियम को Ca से करते रिप्रेजेंट, जिसका परमाणु संख्या कितना है 20 और मास संख्या कितना है 40। मास संख्या मीन द्रव्यमान की संख्या कितना है 40 है। जब सोचिए आपको मैंने क्या बोला था, परमाणु क्रमांक जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। अब परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मीन्स जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से करते हैं रिप्रेजेंट 20। अब निकालना आपको क्या है, न्यूट्रॉन कितना होगा। इसके लिए ए बराबर होता है पी प्लस एन, ए का मान दिया 40, पी का दिया 20 प्लस एन, एन बराबर होगा 40 माइनस 20, 20 हो जाएगा। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन भी आपका 20 होगा और न्यूट्रॉन भी 20 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 20, 20 20 20। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व का परमाणु भार 45 इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होगा। मतलब एक तत्व है, कोई एक तत्व है, कोई एक क्या है तत्व है, और इस तत्व का परमाणु भार जो है 45 है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप तत्व नाम सुने होंगे। आप परमाणु ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन होता है ना, ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन। ए का मान देखिए कितना दिया है 45 दिया है, और पी प्लस एन दोनों को ऐड करके क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए। पी मीन्स क्या प्रोटॉन की संख्या, एन मीन्स क्या न्यूट्रॉन की संख्या। ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो 45 आना चाहिए। आप पार्टिकुलर कहिएगा कितना इलेक्ट्रॉन होगा कितना न्यूट्रॉन होगा, इस क्वेश्चन से आप नहीं निकाल सकते हैं।
आंसर में ही इसका, क्वेश्चन में इसका देखिए आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन देखिए आंसर छुपा हुआ है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। तो देखिए क्या है, ये दोनों मिला कितना आ रहा है? 46 हो रहा है। क्या आंसर होगा, क्या नहीं होगा? ये दोनों मिला देखिए कितना आ रहा है? 45 होगा। तो ये आंसर होने की संभावना ज्यादा है। ये दोनों देखिए मिला कितना हो रहा है? 42 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। और ये दोनों मिला देखिए कितना आ रहा है? 66 होगा। क्या आंसर होगा, क्या नहीं होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या होना चाहिए? 45 होना चाहिए, क्योंकि परमाणु भार दिया हुआ है, मतलब मास नंबर दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए क्या दिया आंसर, देखिए आंसर बी दिया हुआ है। आप कितना भी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को घुमा दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। देख रहे हैं ना आपने, जब ये पता चल गया ए बराबर पी प्लस एन होता है, इसका मतलब पी और एन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कीजिएगा, 45 होना चाहिए। वही तो यहां दिया हुआ है ना। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? कौन कथन असत्य का मतलब है कि कौन सही नहीं है। देखिए क्या दे, परमाणु 3 मौलिक कण बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये क्या सही है? ये क्या सही आपका है? हम तो शुरू से ही पढ़ा रहे हैं ना, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो 3 कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु सही में विभाज्य है। जस्ट इसके पहले देखे थे हम लोग क्वेश्चन में, क्या देखे थे? परमाणु बना हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, इसका मतलब है परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। किसी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये भी क्या बात सही है? किसी एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान क्या भिन्न भिन्न हो सकता है। आप ये पढ़े कहां पर? आइसोटोप्स में पढ़े होंगे। आइसोटोप्स इसी को बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं ना। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों का तीनों सही है। आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए आपका। देखिए क्या दिया आंसर, देखिए आंसर डी दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होती है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप जानते भी हैं। ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया? न्यूट्रॉन की संख्या, ये तो होगा नहीं, न्यूट्रॉन का कोई चर्चा ही नहीं है। परमाणु क्रमांक का चर्चा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन देखिए संख्या आ गया एक ऑप्शन बी नंबर। दूसरा देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के, ऐसा भी संभव नहीं है। न्यूट्रॉन ऐसा भी संभव नहीं। आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर बी दिया हुआ है। एक नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। हम जानते भी हैं क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना? 24 है, अच्छे से पता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये निकालना है। तो आपने देखिए बच्चा में पढ़ा होगा क्या? 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इससे आप अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए 6 2 8, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, हर जगह 8 है। तीसरा देखिए 6 2 8 5 13, देखिए 13 किस में? 13 सिर्फ इसमें है। आंसर क्या हो जाएगा? वही होगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
न्यूट्रॉन के खोज कौन किया था? जस्ट पहला क्वेश्चन में ही आपको हम बताए थे ना, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। आपको याद होगा ना कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था, प्रोटॉन गोल्डस्टीन किया था, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक किया था। आंसर देखिए क्या होगा, जेम्स चैडविक हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होती है। तो ये पहला क्वेश्चन ही था ना, परमाणु के नाभिक में मूल कण होता कौन है? प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए, बाकी बचता है इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, बी दिया हुआ है। आइए चेक करते हैं क्या है आंसर में। देखिए बी दिया हुआ है। एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की सहिति होती है हाइड्रोजन नाभिक की। कहने भी क्या, इलेक्ट्रॉन का मास और नाभिक दोनों में रिलेशन निकालने की कोशिश किया गया है। जब आप रिलेशन निकालिएगा दोनों नाभिक इलेक्ट्रॉन की सहिति में, हाइड्रोजन के नाभिक में, तो रिलेशन क्या निकलता है? डी निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, 1/1850। ये तो याद करना है, इसको याद कर लीजिएगा जैसे भी हो। आइए देखते हैं क्या दिया आंसर में। देखिए आंसर दिया, डी दिया हुआ है। एक नया क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेशित होता है? ऋणावेशित होता है। आवेशित कण दो ही है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होती है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां बोला ऋणावेशित, प्रोटॉन पे प्लस होती है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होती है। आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए क्या बी दिया हुआ है। एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, न्यूट्रॉन पे आवेश होता है, जस्ट अभी बताया ना, न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश होता है, आवेशहीन होता है। तो ये तो बी, ए आंसर होगा नहीं, बी आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आपको हम बताए थे, बोर्ड्स मॉडल जब पढ़ा रहे थे उसमें बहुत अच्छे से बताया था, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आप निम्न फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? 2n²। क्योंकि पहला कक्षा बोल रहा है तो n का मान 1 का रखेंगे, 2 × 1² बराबर क्या? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया हो, देखिए ऑप्शन देखिए दे दिया है, 1 दिया है, 2, 8, 16 दिया। आंसर क्या आ जाएगा? 2। देखिए क्या दिया आंसर में, देखिए क्या 2 दे दिया है। एक नया क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में अणु के लिए कौन सत्य कथन है? मतलब अणु के बारे में जो सत्य है उसी को आपको टिक मारना है। तो पहला दिया, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बात सही है, ये तो सही आपका है। इनमें इसमें परमाणु का अनुपात निश्चित है। बात ये भी सही है। स्थिर अनुपात का नियम आपको पढ़ाए भी थे ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रेशियो पढ़ाए थे। वही तो बतलाता है परमाणु, किसी भी अणु में जो परमाणु होती है उसका अनुपात हमेशा फिक्स होता है, हमेशा निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल आप H2 लीजिए ना, वाटर को हम क्या पढ़ाए थे? वाटर को किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कहीं से भी लीजिए आप, हमेशा हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा अनुपात क्या होती है? फिक्स होगी। तो ये भी आपका कथन क्या है? सही है। इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। ये भी क्या सही है? आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया है। क्या दिया? उपरोक्त सभी दिया हुआ। एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, परमाणु का समस्त भार केंद्र में होता, केंद्रित होता है। तो यार कब से बता रहे हैं आप लोगों ने, नाभिक, किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण भार होता है नाभिक के अंदर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक पर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नहीं, न्यूट्रॉन पे नहीं, प्रोटॉन पे नहीं। आंसर क्या होगा? नाभिक पर होगा।
आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, नाभिक पर दिया हुआ है। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? तो आपने एक गोल्ड फॉइल लिया था, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रे से अटैक करवाया जाता है। अटैक करने के बाद हम लोग क्या देखते थे? अधिकांश अल्फा रे जो है गोल्ड फॉइल को आसानी से क्रॉस कर जाती है बिना अपने वे को डाइवर्ट हुए। इस प्रकार से हम लोग कुछ पढ़े थे। आंसर क्या? रदरफोर्ड आंसर हो जाएगा आपका। डाल्टन तो परमाणु के बारे में सबसे पहली बार बोला था। जैसे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक क्या था? न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। आंसर क्या हो गया? रदरफोर्ड हो गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन दे दिया है, यूरेनियम 238 और 92 में न्यूट्रॉन की संख्या है। ए प्रोटॉन हो गया 92, ए हो गया 238, तो ए बराबर होता है कितना? P प्लस एन। तो ए हो गया 238 बराबर P हो गया 92 प्लस एन, एन बराबर हो गया 238 माइनस 92, ये हो गया 6, ये हो गया 4, 146 हो जाएगा। अब इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, 146 आंसर हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? इसको मैंने बेसिक क्लास में ही पढ़ाया था आपको कि किसी भी परमाणु में, किसी भी आयन में, किसी भी कैटायन में, किसी भी आयन में या किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, आयन कैसे निकालते हैं, सारा चीज हमने बेसिक में पढ़ाया था। आइए देखिए निकालते कैसे। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड नाम है। इसमें कौन सा तत्व है? कार्बन है। और कौन सा है? ऑक्सीजन है। कार्बन एक तत्व है, इसमें आपको निकालना इलेक्ट्रॉन है। तो जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु संख्या 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। एक ऑक्सीजन में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन दिया, 8 गुना 2 कितना हो गया? 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22। आंसर क्या हो जाएगा? 22। इस सारा चीज हमने बेसिक क्लास में आपको मैं पढ़ाया हूं। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। कोई तत्व है, 17 परमाणु क्रमांक है, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना है? तो कितना दिन बताया है? परमाणु संख्या बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। यदि परमाणु क्रमांक 17 है, नाभिक में प्रोटॉन संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 17। देखिए क्या दिया? 17। परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था? देखिए परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था बोल रहा है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए कैसे हम बनाएंगे, जैसे एग्जाम में आप घुस के देखिए परमाणु संख्या का आविष्कार, वैसे मैंने बेसिक क्लास जब पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा रहे थे, उस समय बहुत अच्छे से हम बताए थे। लेकिन कई जगह देखिएगा ये आपको मिलेगा नहीं। देखिए कैसे छांटते हैं, इस ऑप्शन में ही हम कैसे छांटते हैं वो देखिए। चैडविक क्या था? क्या नहीं किया था? चैडविक न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। गोल्डस्टीन जो था प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड जो नाभिक का डिस्कवर किया था। तो मोस्ले क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या का डिस्कवर किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। देखिए सी दिया हुआ है। एक नया क्वेश्चन देखिए क्या है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। सल्फर परमाणु क्रमांक 16 है। परमाणु भार मास द्रव्यमान कितना हो गया? 32 हो गया। S-2 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए दे दिया है
s पर पावर -2 दिया है, s पर पावर -2 दिया है। आइए देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है, 16 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है, मीन्स परमाणु संख्या है जिसको जेड से करते हैं रिप्रेजेंट। क्या है, 16 है। प्रोटॉन भी क्या होगा, 16, इलेक्ट्रॉन भी होगा 16, लेकिन -2 हो गया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। देखिए 18 किस में ऑप्शन है, देखिए इसमें दिया आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्या दिया आंसर, देखिए डी दिया हुआ है। एक नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। देखिए मैंने कई, जब पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया जाता है, जब हम लोग ये बता रहे थे उसमें बहुत अच्छे से बताए थे। टेबल देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाए थे, कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाए थे टेबल। कुछ इस प्रकार से बनाए थे, 1 था 2 था। 1 जो होता है ना, जो ग्रुप नंबर 1 होता है इसका संयोजकता हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जो 2 होता है इसका संयोजकता 2 होता है। क्या सोचिए, 2 में कौन एलिमेंट है, बेरिलियम है जिसका 4 एटॉमिक नंबर है। बाद देखिए क्या है, बेरिलियम का मैग्नीशियम है जिसका 8 4 12 होता है। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि +2 संयोजकता किसका होगा, बेरिलियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा, कैल्शियम का होगा, स्ट्रोंशियम का होगा, बेरियम और रेडियम का होगा। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 2 में देखिए एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, याद कैसे करेंगे, आपको मैंने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से बताया हूं, याद कैसे करेंगे। बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी। ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट्स है सबका संयोजकता 2 ही होगा, वही लिखा हुआ 2। आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए 12 दिया हुआ है। एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, कोई तत्व है परमाणु क्रमांक 19 है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कितना संख्या होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, 2 8 8 1 लिखते हैं ना। देखिए 8 9 16 2 18 19, तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए 1 दिया हुआ है। एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। तो कई दिन से आप पढ़ते, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, बाह्य कोश में अधिक से अधिक आल इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मैग्नीज का आप पढ़े होंगे 25 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 होता है। देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला से 2, दूसरा में देखिए 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा देखिए क्या है 6 2 8 5 13 इलेक्ट्रॉन है, और चौथा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 13 2 2 8 13 2, क्या सी आंसर हो जाएगा। देखिए तो देखिए हम लोग क्या देखिए, हम लोग ये देखें आज के लेक्चर में कि पॉलिटेक्निक में और पारा मेडिकल में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करता है, घुमा देता है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है।
कंसेप्ट बहुत लिमिट है, लेकिन उसी कंसेप्ट को क्या करना होगा, याद करना होगा। उसी कंसेप्ट को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, मेमोराइज करना होगा, और परमाणु संख्या को याद करना होगा, संयोजकता को याद करना होगा। निश्चित तौर पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग देखे भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। तब तक बाय बाय।